अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो तमाम तर लोग जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसी टिप देने जा रहा हूं जो कि पेड टिप होती है। लोग पैसे चार्ज करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और मैं सिर्फ आपसे यही अर्ज करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। कनाडा का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो अप्लाई कीजिए। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो मत अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने से पहले अपनी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बनाना मत भूलिएगा। और अगर आपका खुद कॉमर्स का, बिजनेस का, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो बिल्कुल भी कोशिश भी मत कीजिएगा अपनी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस खुद बनाने का। किसी भी टेक्नोक्रेट से, किसी भी कंसल्टेंट से सर्विसेज लीजिए और आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन उसके थ्रू करवाइए। अगर हमसे करवाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1, कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंटली बता दूं, आपका रीज़न ऑफ विजिट सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा होना चाहिए। वहां पर जाके स्लिप होना का रीज़न आपका नहीं होना चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं। नंबर 1, कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आइदर वहां क्यों जा रहे हैं। कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस से अटेंड करने जा रहे हैं, टूरिज्म का शौक है, घूमना फिरना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं, या कोई अजीज़ो क़ारिब वहाँ रहते हैं उनके लिए जा रहे हैं। कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास आने जाने की टिकट्स लाजमी होनी चाहिए और प्रॉपर आपकी जो अकोमोडेशन है उनका प्रूफ होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो, अब आ जाए क्या क्या चीज़ें आपके पास फाइनेंशियली होनी चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में हो, एक से ज़ायद भी हो सकती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास है तो आप के लिए फ़ायदेमंद है। ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके बैंक स्टेटमेंट में कम से कम आपका अकाउंट बैलेंस होना चाहिए 50 लाख रुपए का। आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए कम से कम 15 से 16 लाख रुपए और आपके एक्सपेंस होने चाहिए 6 लाख रुपए। या जितनी भी आपकी इनकम है, मिनिमम आपकी पर मंथ सेविंग्स 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है जो कि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी। भले आप करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं और अकाउंट आपके नाम पर नहीं, कंपनी के नाम पर है, तो कभी भी आपने उस पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट को अटैच नहीं करना। सिर्फ वही बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है जो कि आपके अपने नाम पर हो। और अगर उसमें ये ट्रांजैक्शंस नहीं है तो अप्लाई नहीं करना। आपके पास उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50 लाख रुपए का होना चाहिए और हर मंथ आपकी मिनिमम इनकम 10 लाख रुपया शो हो रही हो। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली जस्टिफाइड होनी चाहिए। इसकी कंप्लीट फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बनाना लाजिमुल मलजूम है। ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं और एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए जिसमें आपने एटलीस्ट यूएसए में ट्रैवल किया, यूरोप में ट्रैवल किया हो और मिडिल ईस्ट में ट्रैवल किया हो, जो कि पासपोर्ट आपका बता रहा हो कि यार यू आर जेन्युइनली अ जेन्युइन ट्रैवलर। अगर आपका रीज़न है एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे जाना और अगर आपका रीज़न है किसी अजीज़ो क़ारिब से मिलना या बिजनेस उसके लिए जाना, तो फिर ये ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट है देन अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। अप्लाई आपने खुद करना है। यू डू नॉट नीड एनी कंसल्टेंट। खाली एक ही जगह आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि वो आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बना कर दें, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस बना कर दें और डेफिनेटली वो ये सर्विस पेड होगी। आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं, चाहे तो किसी भी आप एक एडवाइज़र से, कंसल्टेंट से जिसका इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का या फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, वो आपको फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बना कर दे। और ये लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। वो प्रेजेंट करेंगे तभी आपका वीज़ा लग सकता है, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।